Hello बच्चों, let's read the question. Question says if L equals to limit x tends to infinity sin root x plus 1 minus sin root x and m equals to limit x tends to minus infinity square bracket sin root x plus 1 minus sin root x square bracket 1 where square bracket dot denotes the greatest integer function. Then first option L equals to 0, second option m equals to 0, third option m is undefined एंड फोर्थ ऑप्शन एल इज अनडिफाइंड। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो इसका की कॉन्सेप्ट है लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन एक्स की पावर a इक्वल्स टू 0 होता है अगर a जो हो वो पॉजिटिव हो। एंड सेकेंड कॉन्सेप्ट है लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी एफ एक्स इंटू जी एक्स इक्वल्स टू 0 होगा इफ जी एक्स जो हो इन दोनों में से कोई एक जो हो वो 0 हो एंड दूसरा वाला जो हो वो बाउंडेड हो एंड एफ एक्स इज बाउंडेड। मतलब एफ एक्स की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो हो वो फिक्स हो और उससे नीचे जो वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती हो। मतलब कोई एक ऐसा फाइनाइट नंबर मिलना चाहिए जिससे कि एफ एक्स की वैल्यू उसके नीचे ना हो और एक ऐसा फाइनाइट नंबर मिलना चाहिए जिससे कि एफ एक्स की वैल्यू उससे ज़्यादा भी ना हो, तो एफ एक्स बाउंडेड हो जाएगा। एंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है और इसकी वैल्यू जो होती है सपोज अगर 2.1 है तो ये जिस भी दो इंटीजर के बीच में आता है, ये 2 और 3 के बीच में आता है, तो ये जो इसमें लोएस्ट इंटीजर होता है उसके बराबर हो जाता है। जैसे ये 2 के बराबर हो जाएगा, ये 3.5 ये 3 के बराबर हो जाएगा क्योंकि ये 3 और 4 दो इंटीजर के बीच में आता है, तो ये 3 के इक्वल हो जाएगा। एंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी एफ एक्स इक्वल होता है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ माइनस एक्स की। नाउ हमें क्वेश्चन में l और m की वैल्यू निकालनी है, तो l जो कि है l इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी साइन रूट x प्लस 1 माइनस साइन रूट x। हम जानते हैं साइन a माइनस साइन b इक्वल होता है टू कॉस a प्लस b बाय 2 इंटू साइन a माइनस b बाय 2 के। सो ये इक्वल हो जाएगा l इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पर a जो है वो रूट x प्लस 1 और b जो है वो रूट x है, तो यहाँ से हो जाएगा 2 कॉस a प्लस b रूट x प्लस 1 प्लस रूट x अपॉन 2 इंटू साइन रूट x प्लस 1 माइनस रूट x अपॉन 2। अंदर एंगल है, हम उसमें ऊपर नीचे रूट x प्लस 1 प्लस रूट x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 2 cos रूट x प्लस 1 प्लस रूट x अपॉन 2 इंटू साइन रूट x प्लस 1 माइनस रूट x अपॉन 2। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, रूट x प्लस 1 प्लस रूट x अपॉन रूट x प्लस 1 प्लस रूट x। तो ये हो जाएगा L इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 2 cos रूट x प्लस 1 प्लस रूट x अपॉन 2 इंटू साइन। अब ये जो ऊपर हो जाएगा वो हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी
का फॉर्मूला लग जाएगा, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो जब ए स्क्वायर होगा, जो पहले वाले टर्म का स्क्वायर होगा, तो रूट हट जाएगा, बचेगा एक्स प्लस वन, माइनस सेकेंड वाले का स्क्वायर होगा तो एक्स का स्क्वायर, रूट एक्स का स्क्वायर होगा तो एक्स बचेगा, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन माइनस एक्स अपॉन टू इंटू रूट एक्स प्लस वन प्लस रूट एक्स। इसको पूरे पैकेट में लिख लेते हैं। नाउ ये इक्वल हो जाएगा एल इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। मैं ये तो कैंसिल आउट हो गए, मैं यहाँ से ऊपर से कॉस्ट में एंगल में हम ऊपर से रूट एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा टू कॉस रूट एक्स, और यहाँ बचेगा अंदर अंडर रूट वन प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन टू इंटू साइन, यहाँ नीचे से हम रूट एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा वन अपॉन टू रूट एक्स, और ये बचेगा अंदर ब्रैकेट में वन प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन। नाउ ये हो गया, क्योंकि हम जानते हैं लिमिट, अब हम लिमिट लगा देते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी वन अपॉन एक्स जो होता है वो ज़ीरो होता है, और लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी वन अपॉन एक्स की पावर ए जो होता है वो ज़ीरो होता है, और जब a ग्रेटर देन हो ज़ीरो से, तो यहाँ पे a जो वैल्यू है रूट x का मतलब a की पावर हाफ है। डन। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर जीरो हो जाएगी, तो वन अपॉन रूट एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और ये भी जीरो हो जाएगा, तो ये कंप्लीट साइन जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर ये l इक्वल्स टू, नाउ ये जो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी टू कॉस रूट एक्स, तो इसकी वैल्यू तो जीरो हो जाएगी x टेंस टू इन्फिनिटी पे, रूट एक्स जो है वो इन्फिनिटी पे जाएगा, ठीक है। तो इस पूरे की वैल्यू जो है वो कॉस एक्स, व्हेन लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है, तो इसकी वैल्यू जो होती है वो ऑक्सीलेट करती है वन और माइनस वन के बीच में, तो ये हो जाएगा ऑक्सीलेटिंग वैल्यू माइनस वन टू वन। तो इसकी वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में ऑक्सीलेट करती है, वैसे भी कॉस की वैल्यू माइनस वन से नीचे नहीं होती है, वन से ऊपर नहीं होती, तो इसका मतलब ये बाउंडेड हो गया। तो ये एल की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी, तो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी कॉस एक्स की वैल्यू ऑक्सीलेट करेगी माइनस वन और वन के बीच में, सो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे कॉस रूट एक्स की वैल्यू भी ऑक्सीलेट करती है, क्योंकि रूट कॉस एक्स जो है, रूट एक्स जो है वो एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी पे जाएगा, सो इसकी वैल्यू भी ऑक्सीलेट करेगी, ऑक्सीलेटिंग वैल्यू माइनस वन टू वन। नाउ तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, जो लिमिट आएगी हमारी, वो ये पूरा टर्म तो हमारा जीरो हो जाएगा, और इसकी वैल्यू जो है ऑक्सीलेट करेगी, तो हम इसको लिख सकते हैं जीरो इंटू फाइनाइट वैल्यू बिटवीन वन माइनस वन टू वन। इसको हम या बाउंडेड भी लिख सकते हैं, कि मतलब इसके बीच में ही इसकी वैल्यूज वेरीज करती रहेंगी, ऑक्सीलेट करेंगी। फिलहाल एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये आ गया जीरो। नाउ यहाँ पर ये जीरो आ गया, सेकंड में हमें m की वैल्यू निकालनी थी, तो m इक्वल्स टू क्या है, m इक्वल्स टू है हमारा m इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी साइन रूट x प्लस वन माइनस साइन रूट x। अब हम इसकी लिमिट ना चेंज कर लेते हैं, तो ये लिख लेते हैं लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा साइन, अब x को किस में चेंज कर लेते हैं, माइनस एक्स में, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वन माइनस साइन ऑफ माइनस एक्स। अब लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी में x तो है पॉजिटिव, क्योंकि x इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहा है, तो जब अगर रूट x जो है माइनस एक्स पुट करें और x पॉजिटिव है, तो ये तो डिफाइन ही नहीं हो पाएगा, रियल नंबर होगा ही नहीं।
सो यहाँ पर m जो है इस वजह से डिफाइन नहीं हो पाएगा। सो हम लिख लेते हैं implies m is undefined। तो नाउ चेक कर लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो फर्स्ट ऑप्शन l इक्वल्स टू 0 करेक्ट हो गया, एंड सेकंड ऑप्शन m इक्वल्स टू 0 इनकरेक्ट हो गया, और थर्ड ऑप्शन है c m इज अनडिफाइंड, ये करेक्ट हो गया, और फोर्थ ऑप्शन है l इज अनडिफाइंड, ये इनकरेक्ट हो गया। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर A and C। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।